Hello students, this is Dr. Vijay Zuar. Welcome to Anand Tutorials once again. Today we are going to see one-dimensional motion with non-uniform acceleration. अभी कल तक लास्ट लेक्चर तक हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की थी, जहाँ पे एक्सेलरेशन लगभग कांस्टेंट हुआ करता था। अभी हम लोग देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन रहता है तो फिर कैसा होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना तो वेलोसिटी वेरी होगी, वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, और एक्सेलरेशन अगर चेंज होता रहा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। इसका बहुत सारा सा अगर एग्जांपल हमको देखना है तो जैसे डे टू डे लाइफ में ये एक परफेक्ट एग्जांपल होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आपके घर से आपने आपका बाइक स्कूटर जो भी है वो निकाला, आप मेन रोड तक गए, और मेन रोड से हम सीधा अपने डेस्टिनेशन तक गए। अब डेस्टिनेशन में जाने तक क्या होगा, कुछ ट्रैफिक आएगा, कभी रास्ता खाली रहेगा। ये सब चीज़ों में हमारी जो स्पीड है वो चेंज होती जाएगी। स्पीड चेंज होती जाएगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होते जाएगा। अब जैसे रोड में ट्रैफिक ज़्यादा आ गया तो आपका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, या कहीं सिग्नल है तो आप रिटार्ड कर दोगे, अल्टीमेटली ज़ीरो होगा, फिर आप एक्सेलरेट करोगे, फिर खाली रास्ता दिखेगा, फिर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा आपका। ये सारी चीज़ें होती जाएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये जनरली वो चीज़ है जो हम प्रैक्टिकली हर रोज एनकाउंटर करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी टाइम इंटरवल में हम लोगों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, इवन हमारी वेलोसिटी या स्पीड जो भी है वो भी कांस्टेंट नहीं रहती। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे एक्सेल ये देखते हैं हम a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या फिर इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी, ऐसे हम लोग लिखते हैं। डी एस बाय डी टी मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जैसा कि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट का चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को हम ए से इंडिकेट करते हैं और ये इंडिकेट करते हैं हम डी वी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन। अभी इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को देखिए, इसको और इसको कैंसिल कर दिया डी एस को, तो यू विल ओरिजिनली गेट डी वी बाई डी टी। अब हमको पता है कि डी एस बाई डी टी मतलब क्या होता है, डी एस बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी। सो यू कैन राइट दिस डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अभी हम लोगों को जब भी वेलोसिटी निकालने की है, ये एक्सेलरेशन निकालने का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें से, जैसे a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो क्या करना पड़ेगा, a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू इंटीग्रेट करके आप a तो खैर कांस्टेंट रखते हैं, डी टी इज इक्वल टू डी वी। ऐसे आप इसका इंटीग्रेशन करके जो रिक्वायर्ड लिमिट्स है उस लिमिट में पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन डील विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वन डी मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो POIQs है, पहले पूछे गए हैं मेंस में, वही चीज़ों को हम फिर से एक बार देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, where alpha and beta are constant. The distance traveled by the particle between 1 second and 2 second is, अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वेलोसिटी को हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ऐसे। अब इसके बाद क्या होगा, डी एस इज इक्वल टू, ये आएगा अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और ये आएगा डी टी। नाउ इंटीग्रेट करते समय हम लोगों को पता है कि टाइम इंटरवल क्या दिया है आपको, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट भी ले लेते हैं, S1 टू S2 ds, और यह आएगा टाइम 1 सेकेंड
to 2 सेकेंड अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी। ऐसे लेट अस सॉल्व दिस विल बी S2 माइनस S1 इज इक्वल टू अल्फा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आएगा बीटा टी क्यूब बाई 3 ऐसे। नाउ यू हैव टू पुट लिमिट पुट करेंगे तो आएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू ये आएगा 2 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा 2 क्यूब बाई 3 माइनस ये आएगा अल्फा 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा 1 क्यूब 1 क्यूब बाई 3 ऐसे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए S2 माइनस S1 इज इक्वल टू ये आएगा 4 अल्फा बाई 2 प्लस 8 बीटा बाई 3 माइनस ये आएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाय 3। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 2 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस ये आएगा 8 बीटा बाई 3 माइनस बीटा बाई 3। सो दिस इज इक्वल टू ये आएगा 3 बाई 2 अल्फा प्लस ये आएगा 7 बीटा बाई 3। सो आपका आंसर है 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज B. B is the correct option. All right. So यहाँ पे देखिए फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है आपको और ये वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको निकालने का है। तो ये आएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे हम लोग, b को कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ds बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब ये आएगा ds इंटू ये ds बाई डी टी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ds इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो इंटीग्रेट करेंगे हम S1 टू S2 इस लिमिट में, और यहाँ पे आपको टाइम दिया है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, ये अल्फा टी इसका इंटीग्रेशन क्या है अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 और बीटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है बीटा टी क्यूब बाय 3। नाउ यू हैव टू पुट द लिमिट, यहाँ पे आपको लिमिट लिखना पड़ेगा 1 टू 2। तो पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दिया, फिर माइनस करके हमने लोअर लिमिट पुट कर दिया, और उसको सॉल्व करने के बाद यू गॉट द आंसर लाइक 3 अल्फा बाय 2 प्लस 7 बीटा बाय 3। सो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ वी विल सी सेकेंड वन। इसमें क्या कहा है सेकेंड में, the position of the particle as a function of time is given by x of t is equal to at plus bt square minus ct cube, where a, b, c are constants. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be. तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जब जीरो हो जाएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखेंगे x of t इज इक्वल टू ये आएगा 80 प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। अब जो कि यहाँ x दिया है आपका, तो x का मतलब क्या हो गया, x इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के तो वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये आएगा dx बाय dt, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 80, ये आएगा सिंपली a, ये आएगा 2tb माइनस 3t स्क्वायर c, दिस इज वेलोसिटी v, a प्लस 2tb माइनस 3t स्क्वायर c। अब इसके बाद में क्या फाइंड आउट करना है, व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आएगा dv बाय dt इज इक्वल टू a का, a तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा,
इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2b और इसका डेरिवेटिव आएगा -60c ऐसे. तो दिस इज योर एक्सेलरेशन a. Now what is condition given here is when particle attains zero acceleration. Zero acceleration मतलब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a should be equal to zero. a अगर जीरो हो जाता तो 0 is equal to 2b minus 60c ऐसा हो जाएगा. तो कहना क्या है इसका कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी. तो ये आएगा 2b इज इक्वल टू 60c. तो ये आएगा 2b बाई 6c इज इक्वल टू t. तो ये आएगा b बाई 3c. इतना आ जाएगा आपका टाइम. जब इतना टाइम आ जाएगा तो आपको ये टाइम वेलोसिटी में पुट करना पड़ेगा. मान लो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 and you have to put this time t in equation 1. ये इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए इसको तो आपको वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा. तो क्या आएगा ये v इज इक्वल टू a प्लस 2tb माइनस 3t² c. यहाँ पे t का वैल्यू हमने पुट कर दिया. t इज इक्वल टू b बाई 3c ऐसे. तो ये आएगा a प्लस 2 इंटू बी बाई 3c इंटू बी माइनस ये आएगा 3 इंटू बी बाई 3c का होल स्क्वायर इंटू सी ऐसे. तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू a. ये आएगा 2b² बाय 3c और ये आएगा माइनस 3 इंटू b² बाय 9c² इंटू सी. तो ये क्या हो जाएगा, ये c और ये कट जाएगा. ये आएगा a प्लस 2b² अपॉन 3c एंड दिस इज 3. ये आएगा माइनस b² बाय 3c. अब ये आ जाएगा a प्लस b² बाय 3c. a प्लस b² बाय 3c. So this is your answer, velocity at this particular time. So option B is correct. ऑप्शन बी करेक्ट है आपका. सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड. तो इसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों को क्या में कन्वर्ट करने का है. डिस्प्लेसमेंट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी ये दिया है आपको. यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स है. तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे. वंस यू गॉट द वेलोसिटी यू आर अगेन यू वांट टू डिफरेंशिएट एंड गेट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हो जाने के बाद आपको उसको जीरो इक्वेट करना है क्योंकि ये कंडीशन दी है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो देन यू वांट टू फाइंड आउट वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन जीरो करेंगे हम लोग, जीरो इक्वेट करेंगे, उसमें से टाइम का वैल्यू निकालेंगे और ये टाइम का वैल्यू हम वेलोसिटी के इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने कर दिया पुट. तो हम लोगों को वेलोसिटी का वैल्यू इतना मिल गया. सो दिस इज हाउ दिस सेकेंड एग्जाम्पल इज डन. अभी नाउ थर्ड एग्जाम्पल है. Now third example, object moving with the speed of 6.25 meter per second is decelerated at a rate given by dv by dt is equal to minus 2.5 under root v, where v is instantaneous speed. The time taken by the object to come to rest would be. तो यहाँ पे dv by dt आपको ऑलरेडी दिया है. dv by dt is what? It's nothing but acceleration a. Which is given as minus 2.5 अंडर रूट ऑफ v. अब ये डिसेलरेशन है, आप देख सकते हो कि ये माइनस साइन है इसको, तो ये क्या हो रहा है, डिसेलरेट हुआ. कम्स टू रेस्ट मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है इसकी 6.25 और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने जा रही है, 0 होने जा रही है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, dv डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v इज इक्वल टू माइनस 2.5 dt. इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग ये आएगा dv अपॉन v रेस्ट टू पावर 1/2. ये अंडर रूट ऑफ v को हम v रेस्ट टू पावर 1/2 लिख सकते हैं. अभी आपको पता है इसका इनिशियल स्पीड कितना था, इनिशियल स्पीड वाज 6.25 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड क्या होने वाला है इसका 0. दिस इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 0 टू t dt. चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं. ये आ जाएगा 6.25 to 0 v raised to power minus 1/2 dv is equal to minus 2.5
इसका आएगा t 0 to t। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा v रेज टू पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 और 6.25 to 0, दिस इज -2.5। ये सिंपली t आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो आगे ऐसा होगा ये v रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 6.25 0, दिस इज -2.5 इंटू टी। ये आएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ v, ऐसा इसको लिख सकते हैं हम लोग 6.25 और 0। ये आएगा, एक बार हम 0 पुट कर देंगे तो ये आएगा 0 माइनस, ये आएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 6.25 इज इक्वल टू -2.5 टी। क्या आएगा इसका आंसर? 6.25 का अंडर रूट आएगा, ये माइनस माइनस साइन पहले कट जाएगा, ये आएगा 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू टी। तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड टाइम। ये आएगा आपका टाइम। इतने टाइम में गिवन ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा रेस्ट में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सम में क्या कहा है, इसको फिर से एक बार हम थोड़ा देख लेते क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह दी है। तो आपको क्या कहा गया, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकंड इज डिसेलरेटेड एट अ रेट गिवन बाय dv by dt is equal to -2.5 under root of v, where v is instantaneous speed and time taken by the object to come to rest would be। तो यहाँ dv by dt दिया है, मतलब एक्सेलरेशन दिया है आपको, एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी -2.5 v अंडर रूट ऑफ v। इसको हमने सेपरेट कर लिए वेरिएबल्स, v एक तरफ लाया, t को एक तरफ ले लिया, अब इंटीग्रेट कर लिया हमने। लिमिट्स कहाँ रहेगी? लिमिट्स इनिशियल स्पीड है आपकी 6.25 और फाइनल स्पीड हो जाएगी 0 इसलिए होगी क्योंकि हम रिटार्ड हो रहे हैं, और ये स्पीड ये रहेगा यहाँ का लिमिट 0 to t -2.5। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, और इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको t इज इक्वल टू 2 सेकंड इतना वैल्यू मिल जाता है। सो t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन varies with the time t as x square is equal to at square plus 2bt plus c if the acceleration of the particle depends on x as x raised to power minus n, where n is an integer, the value of n is। अभी आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे हम? x square is equal to at square plus 2bt plus c, ये दिया है आपको। वेर x इज वॉट? x इज योर डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ये आएगा 2x dx by dt 2x dx by dt is equal to a into ddt of t square plus 2b into ddt of t plus ddt of c, ऐसे। ये आएगा 2x dx by dt is equal to, ये आएगा 2t into a प्लस ये आएगा 2b, ये आएगा प्लस c का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0, प्लस c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका x, पहले तो हम dx by dt का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। तो कॉमन क्या चीज़ है यहाँ पे? 2 कॉमन है, तो ये आएगा x dx by dt इज इक्वल टू 80 प्लस 2, ये आएगा 80 प्लस b, आएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? dx by dt का वैल्यू, यहीं से dx by dt का वैल्यू निकालेंगे। dx by dt इज इक्वल टू 80 प्लस b डिवाइडेड बाय x, ऐसे। अब इसके बाद में इसी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अभी यहाँ पे चेन रूल लगेगा डेरिवेटिव का, ये आएगा x इंटू डी डी एक्स ऑफ dx by dt प्लस
ये आएगा dx by dt into ddx of x. This is equal to ddt of, I'm sorry, it should not be x, it should be ddt. ये आएगा ddt और ये भी आएगा ddt. दिस इज इक्वल टू a t में a ddt ऑफ t प्लस b का तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, सिर्फ b इज कांस्टेंट. ये आएगा x dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर प्लस ये आएगा dx बाई dt और यहाँ पे भी आएगा dx बाई dt एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू a. ऐसा आएगा. अब आप जानते हो dx स्क्वायर बाई dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन है, सो x dx dt स्क्वायर प्लस dx बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a. अब इसमें हम एक काम करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, x डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर एंड डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a माइनस, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे. अभी इसका वैल्यू क्या आया था हमारा, ए टी प्लस बी एक्स, ए टी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे होल डिवाइडेड बाई एक्स. दिस इज योर, इसको सॉल्व करते, दिस इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि यहाँ पे ए बी सी ये लिया है. डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस, ये आएगा ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स. सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ऐसे. So what he said, if the acceleration of the particle depends on x as x raised to power minus n, तो ये क्या है, this is your acceleration. और acceleration किस चीज पर डिपेंड कर रहा है आपको दिख रहा है, डिपेंड कर रहा है x पे, और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ आप देख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में ले लेते एक्स माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3. सो हियर एक्स रेज़ टू पावर माइनस एन, अभी यहाँ दिख रहा है आपको डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज़ टू पावर माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर माइनस एन. सो द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 3. दिस इज योर करेक्ट आंसर. वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 3. ठीक है. Now next problem. A ball is thrown upward with the initial velocity v0 from the surface of the earth. The motion of the ball is affected by drag force is equal to m gamma v square, where m is mass of the ball, v is instantaneous velocity and gamma is constant. Time taken by the ball to rise its maximum height is, तो अभी आपको टाइम फाइंड आउट करना है टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट. तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे. ये है ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स के साथ और कौन सा फोर्स इसमें एक्ट होता है, नेट फोर्स कौन सा एक्ट होगा, ये आएगा m इंटू ए प्लस ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स है m गैमा v स्क्वायर, दिस इज ड्रैग फोर्स. और ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. जब भी बॉल अपवर्ड मोशन में आता है तो दीज टू फोर्सेस आर मोस्ट कॉमन. अभी ड्रैग फोर्स आपको स्पेशली हम लोग ड्रैग फोर्स को निग्लेक्ट कर देते, पर यहाँ गिवन है तो आपको ड्रैग फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा, और ये सब माइनस में आएगा. दिस विल बी माइनस m इंटू जी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये आएगा m इंटू ए इज इक्वल टू, ये आएगा m, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, ये आएगा g प्लस गैमा v स्क्वायर, ऐसे. दिस m एंड m विल गेट कैंसल्ड. एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज डी वी बाई डी टी, ये आएगा माइनस जी प्लस गैमा v स्क्वायर, ऐसे. अब डी वी ये आएगा माइनस जी प्लस गैमा v स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी.
नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो इंटीग्रेशन आएगा इसका माइनस बाहर निकाल लेते डी वी अपॉन गैमा वी स्क्वायर प्लस जी इज इक्वल टू ये आएगा टी, ये आएगा माइनस, यहाँ से गैमा कॉमन ले लेते डी वी, गैमा इज टेकन कॉमन, ये आएगा वी स्क्वायर जी बाय गैमा ऐसे इज इक्वल टू टी, ये आएगा माइनस वन बाय गैमा डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ जी बाय गैमा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऐसे। तो ये आएगा 0 टू v0, इंटीग्रेशन में 0 टू v0, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 टू t ऐसा टाइम लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 0 टू v0 ऐसे, आई एम सॉरी v0 टू 0 ऐसा आएगा ये इंटीग्रेशन का लिमिट, ये आएगा v0 टू 0, क्योंकि फाइनली जब भी आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो तो उसको इनिशियल वेलोसिटी रहती पर फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती, सो हियर यू हैव टू काउंट फाइनल वेलोसिटी एज 0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका 1/x² प्लस a² dx, दिस इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। तो इस हिसाब से ये आ जाएगा 1/γ इंटू 1/अंडर रूट ऑफ g बाय गैमा tan इनवर्स ऑफ b बाय g ऐसा ये आएगा। अब इसमें हम लिमिट अगर पुट कर देते हैं तो लिमिट पुट कर देने के बाद ये तो खैर कांस्टेंट है, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 v0 टू 0, ये आएगा माइनस में सब कुछ क्योंकि माइनस साइन यहाँ बाहर है, और इसका ये आएगा टाइम t, तो ये आएगा 1/-γ इंटू इसको लिख सकते हैं हम 1/g बाय गैमा इंटू tan इनवर्स ऑफ, अब ये पहले तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे सीधा आएगा tan इनवर्स ऑफ v0/√g बाय गैमा ऐसे, दिस इज इक्वल टू t। अब इसको थोड़ा सा हमको अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज ऐसा हो जाएगा ये -1/γ इंटू ये आएगा अंडर रूट ऑफ इंटू tan इनवर्स ऑफ, ये आएगा इंटू tan इनवर्स ऑफ v0, ये आएगा अंडर रूट ऑफ γ बाय g इज इक्वल टू t। अब यहाँ ऐसा हो जाएगा कि माइनस साइन एब्सॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे, ये तो सब माइनस में ही आएगा आंसर, इसका माइनस में रहेगा आंसर यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले 0 पुट कर दिया, माइनस v0 बाद में पुट कर दिया, तो माइनस ऑफ माइनस फाइनली ये और ये कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, सो ये आएगा दिस एंड। अभी इसको कैसे लिखेंगे गैमा को, सॉरी 1/γ, सो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ गैमा का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ गैमा बाय अंडर रूट ऑफ g tan इनवर्स ऑफ, ये आएगा v0 अंडर रूट ऑफ गैमा बाय g इज इक्वल टू t। सो दिस गैमा स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है इसको, तो ये कैंसिल कैसे होगा, ये आएगा गैमा स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ गैमा इंटू अंडर रूट ऑफ गैमा इंटू अंडर रूट ऑफ गैमा बाय अंडर रूट ऑफ g इंटू tan इनवर्स ऑफ v0 अंडर रूट ऑफ गैमा बाय g इज इक्वल टू t। ये दोनों गैमा कैंसिल हो जाएंगे एंड हियर द फाइनल आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ गैमा इंटू g tan इनवर्स ऑफ v0 अंडर रूट ऑफ गैमा बाय g is equal to t। so your option B is correct answer, ये आएगा ऑप्शन B। so फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा ऑफ बीट है, सब डिफिकल्ट है। A ball is thrown upward with the initial velocity v0 from the surface of the earth.
द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय ड्रैग फोर्स इक्वल टू m gamma v square, where m is mass of the ball, v is instantaneous velocity and gamma is constant. Time taken by the ball to rise its maximum height is, तो ये क्या दिया है, ड्रैग फोर्स है ये। अब जब भी मोशन अपवर्ड होता है तो इसके साथ और एक फोर्स चलता है और वो फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा m/g और ये हो गया ड्रैग फोर्स एंड दिस इज नेट फोर्स। तो ये कैसा चलेगा, अपोजिट माइनस वैल्यू लेना पड़ेगा इसका, माइनस इसलिए क्योंकि जो भी फोर्स है ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसके कारण इसको हमने माइनस ले लिया। अब माइनस लेने के बाद f को क्या लिख सकते हैं हम, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा, यहाँ से m कॉमन लेके mm कैंसिल हो गया। फिर इस एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जा सकता है, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज dv बाई dt, ऐसे इक्वेट कर लिया। फिर हमने क्या कर लिया, सारे वेरिएबल्स एक साइड में ले लिए, मतलब लाइक जैसे v के वेरिएबल्स एक साथ और t के एक साथ। तो इसमें हमने ये -g ले लिया। अब इसमें गैमा वी स्क्वायर प्लस जी ऐसा है, यहाँ से हमने गैमा कॉमन ले लिया तो ये आएगा वी स्क्वायर प्लस जी बाय गैमा। दिस कैन बी रिटन एज -1 बाय गैमा, ऐसा ले लिया हमने। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, v0 to 0 dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ जी बाय गैमा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स कैन बी रिटन एज 1/8 tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। उस हिसाब से ये आ जाएगा -1 बाय गैमा और यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, दिस इज़ योर a स्क्वायर। तो a का वैल्यू हो गया अंडर रूट ऑफ g बाय गैमा। फिर tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, x का वैल्यू है v और ये आएगा अंडर रूट ऑफ g बाय गैमा। दिस इज़ ऑल इक्वल टू t। अब t आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। g बाय गैमा है, g बाय गैमा में का गैमा अंडर रूट ऑफ गैमा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये गैमा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको दिस गैमा कैन बी रिटन एज गैमा का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ गैमा स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज गैमा अंडर रूट ऑफ गैमा इंटू अंडर रूट ऑफ गैमा। और दिस कैन बी रिटन एज ये गैमा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ गैमा इंटू अंडर रूट ऑफ जी विच कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ गैमा इंटू जी और ये आएगा tan इनवर्स ऑफ v0 इंटू अंडर रूट ऑफ गैमा बाई जी इज इक्वल टू टी। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज बी। थैंक यू वेरी मच। आपको जो भी डिफ़िकल्टी होगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।